बिहाइंड द विकेट प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कुरकुरे के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। आज से बाकायदा तौर पर पीएसएल का आगाज होने जा रहा है। पहले होनी है सेरेमनी और सेरेमनी जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी गई है वो चलाई जाएगी, जिसके बाद 8 बजे बाकायदा तौर पर मैच का आगाज हो जाएगा। पहला मैच है कराची किंग्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। अब देखना यह है कि कराची के ज्यादा खिलाड़ी चूंकि उधर क्वेटा में खेले जा रहे होते हैं, यहां से सपोर्ट ज्यादा क्वेटा को जा रही होती है। आज किसका पलड़ा भारी नजर आता है, इस सबके लिए बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Wonderful. It's good to be back for PSL with Aaj TV. That's true. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ऑब्वियसली हर दफा जब PSL स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, डाउन द रोड बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। एंड अब हम देख रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल के बाद पिछले सीजन में हमने देखा कि कितना एब्रप्टली मैचेस को कैंसिल करना पड़ गया था। कुछ वापस भी गए, कुछ रूमर्स भी आ गए कि कोरोना हो गया, किस किस को हो गया। उस सब के बाद ये एक बड़ी चीज है इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के अंदर, कंसीडरिंग द सिचुएशन, पीएसएल का इनिशिएटिव कंटिन्यू रखना, उसको रोकना नहीं। व्हाट डू यू फील? एब्सोल्युटली। और देखें, टिल अबाउट अ मंथ बैक कुछ कंसर्न्स आ गए थे कि कोविड की फिर राइज हो रही थी, लेकिन अल्लाह ने बहुत आई थिंक पाकिस्तान को बचा के रखा है कि इतनी रैपिडली नहीं फैली। या तो ये कि हमारी एंटीडोट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हैविंग फेस सो मेनी इन्फेक्शंस फॉर द लास्ट 70 इयर्स। मतलब हाइजीनिक सोसाइटी हमारी इतनी है नहीं, तो बाद में एंटीबॉडीज खुद ब खुद बिल्ड हो जाती है। बहरहाल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेट्स नॉट गो देयर। मुझसे खुशी की बात ये है कि यस हो रहा है। अफसोस सिर्फ ये है कि देखें कराची लाहौर में रहेगा बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज यहाँ पे एसओपी के प्रोटोकॉल्स जो हैं, एसओपीज एंड द प्रोटोकॉल्स, वो आसानी से फॉलो हो सकते हैं। बट सूनर लेटर वी विल बी आउट ऑफ दिस। मतलब अच्छी बात तो ये है ना कि अब कोविड की वैक्सीन आ गई है, तो हमें इस चीज की तो उम्मीद हो चली है कि चले। इस सीजन मुश्किल लग रहा है ना, बिकॉज दे कमिटेड नाउ विद लाहौर एंड कराची। ऑब्वियसली नेक्स्ट सीजन तो डेफिनेटली। कोविड इज अ बिग थिंग फॉर 2020, इट वाज अ ह्यूज थिंग। भाई इन्होंने तो ये तक सोचा था कि नया स्टेडियम को इंक्लूड करेंगे और ऐसे ऐसे स्टेडियम लाएंगे। जून 2020 में तो ये बातें हो रही थी, लेकिन अब क्या करें, कोविड की वजह से वी रिस्ट्रिक्टेड टू कराची लाहौर, जबकि लास्ट सीजन बिफोर द कोविड स्ट्रक आई मीन वी वर इन 3-4 सिटीज। और अब अच्छी बात यह है कि चले एटलीस्ट अब जो वैक्सीन आ गई उसके बाद ये उम्मीद हो चली है कि अगला जो पीएसएल होगा कम से कम उस पर ही हम ज्यादा ग्राउंड में जैसे एक चल रही थी रूटीन उसी हिसाब से रहेगा। और अब तो कल जैसे हम बात कर रहे थे कि गवादर का स्टेडियम आ गया है, तो सूनर लेटर एक उम्मीद वहां भी है कि चले हो सकता है वहां भी कभी ना कभी इसका मैच होने जा रहा है। अच्छा, ये तो बताएं ऑफ द रिकॉर्ड हर कोई पीएसएल के गाने के बारे में बात कर रहा है, आप क्यों नहीं कमेंट करते? नहीं, आई नो ट्विटर पे काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि एक्चुअली आई एम नॉट सो मच इनटू म्यूजिक। पहली बात है मुझे वो 70s 80s तक के गाने पसंद है, आजकल के गाने मेरे कुछ समझ में नहीं आते। रास्ता लेने ही नहीं जाते, आप चाहते नहीं आपके फ्रेंड्स आए। सेकंडली देखें, मैं एक और चीज पे इस वजह से कमेंट नहीं करता हूँ। 70% पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज बिलो 30, राइट। तो अब जो भी म्यूजिक बन रहा है वो उनकी टेस्ट के लिए बन रहा है, और वो ही आपकी टारगेट मार्केट है फॉर ऑल म्यूजिक कंपोजर्स एंड एवरीबडी, बिकॉज वहीं सबसे ज्यादा डाउनलोड होगा, वहीं ज्यादा सुना जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर म्यूजिक के ट्रेंड्स में ग्रूव मेरा टाइप रैप जो है वो अगर पॉपुलर हो रहा है तो देन दे हैव गॉन विद द ट्रेंड। मुझे ऐसा एक और भी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल कैन लाइक इट, पीपल कैन डिसलाइक इट, इट्स ऑल राइट। अब जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें लोग ना जो अच्छी चीज नहीं लगती उसको भी इतना ज्यादा देखते हैं, यहाँ और जो चीज अच्छी लगती है उसको भी उतना ही देखते हैं। और फिर यहाँ पे हम एक्सट्रीम्स पे बहुत चले गए। देखिए हमारे जमाने में व्हेन वी वर यंग एंड दीज सॉन्ग्स यूज्ड टू कम आउट, हमारे एक्सट्रीम लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होते थे। यहाँ तो ये है कि ये बिल्कुल बेकार है और इस पीछे घिनौनी साजिश है कोई, और फला को फेवर किया गया है और फला को किया गया है। और दूसरी तरफ या तो ये है कि नहीं बाबा, क्योंकि एक तो ये कि ब्लॉगर्स अब साइट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और ट्विटर, अच्छा हर एस्पेक्ट की सोशल मीडिया टीम है, तो जहां पे क्रिटिसिज्म आ रहा है बात सोशल मीडिया एक्टिव हो जाता है और बड़े बड़े अकाउंट्स के नाम से वाह होने लगती है। मेरा अपना ओपिनियन ये है, यू कैन लाइक, यू कैन डिसलाइक, लेकिन पर्सनल नहीं होना चाहिए। किसी भी आर्टिस्ट के ऊपर इतना चले जाना कि वो बेचारा मतलब सोचने लगे कि मैंने क्यों कर दिया ये काम, वो गलत हो जाता है। वेल, अब चूंकि मैच की बात भी होनी चाहिए, पीएसएल की भी डायरेक्टली बात होनी चाहिए, तो खत्म हो गया इंतजार, क्योंकि 6 ट्रॉफी के जो दावेदार है उनमें से एक ही ने चुने जाना है और तमाम तर प्लेयर्स बिल्कुल मुकाबले के लिए तैयार है। पाकिस्तान सुपर लीग से इसका मेला आज से सजने जा रहा है कराची में, और गैर रवायती इफ्तिताही जो तकरीब है पहले मैच के इससे पहले जो है होने जा रही है, उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज जो पहला मैच है वो कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाना है। बाकायदा तौर पर 7,500 शायकीन को लगभग इजाजत मिल रही है ये मैच देखने के लिए, तो ये एक बड़ी बात है। ये पैकेज आप देखिए जब वापस आते हैं तो इस पर भी बात करेंगे कि ऑडियंस विल बी देयर टू वॉच द मैच
वॉच एंड एंजॉय। तो फाइनली ना करते करते हाँ हो ही गई, इवेंचुअली शायकीन को इजाजत दे दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि इतना फैंस के बगैर और ऑडियंस के बगैर वहां पे तमाशाई नहीं हो तो प्लेयर्स के लिए भी बड़ा ऑफ हो जाता है। और वैसे भी इस तरह के मैचेस जिसमें लोग सिर्फ चौके छक्के और विकेटें उड़ती हुई देखने आते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए ये मार धाड़ का गेम और शोर शराब, और इसमें नई नई इनोवेशंस आई हैं जब से ये आपका 2006 में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। तो वहां भी चीयर लीडर्स का कॉन्सेप्ट और वो फिर आईपीएल टू अनदर लेवल। लेकिन बात ये है कि क्या नेशनल स्टेडियम और गद्दाफी स्टेडियम में जब 20% आप फिल करेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ये भी डर है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 50% मांगा था, राइट, क्योंकि 20% में स्टेडियम भरा हुआ नहीं लगता। और फिर ऑब्वियसली आप उनको 6 फीट दूर बिठाएंगे, अनलेस फैमिलीज और फ्रेंड्स आए तो वो साथ बैठे हुए होंगे। तो स्टेडियम में मुझे लगता है कि वो दे विल बी टू स्प्रेड आउट, इट विल बी लाइक अ टेस्ट मैच क्राउड। तो वो जो भरा भरा होता है ना, एटलीस्ट 50% अलाउ कर देते हैं। क्योंकि आप देखें पूरे शहर में, लाहौर ले लें, कराची ले लें, भरी हुई है मार्केट्स, लोग फैले हुए। और ये भी नहीं है कि उन ऑडियंस से प्लेयर्स को लग सकता है, बिकॉज द बाउंड्री फ्रॉम द फैंस इज अबाउट 30 मीटर्स अवे, 20 मीटर्स अवे। तो आई डोंट थिंक कि अगर ये 20% से इंशाल्लाह 40% या 50% कर दें, आने वाले मैचेस में कर भी दें। प्रोबेबली वो यही हुआ है, बिकॉज पीसीबी ने इनसे 50% मांगा था। और उन्होंने प्रोबेबली एनसीओसी ने ये किया है कि 20% की इनिशियली इजाजत दी है। ठीक है, और फिर वो देखेंगे कि जी एक्सपेरिमेंट कैसे कामयाब होता है, दे माइट रेज द लेवल। एग्जैक्टली, वो देखना होगा कि लोग खुद भी कितना केयरफुल रहते हैं। वही यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद ही बात करेंगे कि एसओपीज का ख्याल रखना, लोगों को अलाउ करना, क्या इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है और लोगों को दावत दी जा सकती है। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल कम बैक। बिहाइंड द विकेट प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कुरकुरे में आपको कहते हैं एक बार फिर से खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सिर्फ 7,000 ही तमाशाइयों को इजाजत मिली है, क्या इससे ज्यादा भी कुछ होना चाहिए था? इस पर भी डिस्कशन करेंगे। इस वक्त बराह रास्त क्या सिचुएशन नजर आ रही है नेशनल स्टेडियम के बाहर, ये जान लेते हैं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद है इरशाद अली। इरशाद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, गहमा गहमी का माहौल होना चाहिए क्योंकि आज से PSL 6 का पहला मैच शुरू होने वाला है, क्या देख रहे हैं आप? जी, यकीनन गहमा गहमी ज़रूर है नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर, क्योंकि बड़े अरसे के बाद जो है वो शायकीन को एनसीओसी ने जो है वो इजाज़त दी है। कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ 7,500 तमाशाई स्टेडियम आ सकेंगे, लेकिन जो तमाशाई आ रहे हैं उनमें भी खासा जोशो खरोश देखा, हमारी उनसे बात भी हुई है। तो आज जो है वो PSL का मेला सजने जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसका शायकीन को बेचैनी से इंतजार था। वो गहमा गहमी जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में नज़र आ रही है। लोग भी जो है वो टिकटें लेके जो है वो अपने स्टैंड में दाखिल हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की मैं सूरत हाल बताऊं आपको, ट्रैफिक जो है वो बंद नहीं किया गया है। सबसे अच्छी चीज़ ये, लोगों को तकलीफ नहीं दी गई है। अभी जब टीमें एंटर हुई थी दोनों स्टेडियम के अंदर, उस वक्त जो है वो थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक की रवानी में तात्तुल आया था, लेकिन उसके बाद जो है वो तमाम रोड्स दोबारा खोल दी गई हैं। और जो पुलिस एहलकार हैं, ट्रैफिक एहलकार हैं, वो बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जहाँ तक आज के मैच की बात करें तो आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आज टाकरा होने जा रहा है। और दोनों ही टीमें इस वक्त जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, दोनों ही जीत के लिए पुरज़्म है। कोयटा की जो क़यादत है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद कर रहे हैं, जबकि इमाद वसीम जो है वो कराची किंग्स की क़यादत करेंगे। तो कोयटा इस वजह से ज़्यादा फेवरेट नज़र आ रही है क्योंकि उसमें यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल जो है वो मौजूद हैं, जो यकीनन चौके और छक्के लगाने में अपना सानी नहीं रखते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। यकीनी तौर पर ये बहुत ही उनके लिए भी अच्छा है। इतनी बड़ी अरसे तक हम लोग एंटरटेनमेंट से दूर रहे हैं और बहुत देर तक तो हमने ये भी देखा है कि लोग मैचेस भी देख रहे थे तो सिर्फ टीवी पर ही देख रहे थे, शायकीन भी नहीं आ सकते। तो ऑब्वियसली जब हर दफा आप देखते हैं कि कराची, लाहौर और आसपास की जगहों को सजा दिया जाता है, वो कटआउट्स लग जाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लग जाते हैं, नेचुरली ऐसा लगता है कि शहर के अंदर कुछ हो रहा है। तो एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस की वाइब्स या गुड वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल। और देखिए बात ये है कि फॉर अ सिटी लाइक कराची, जहाँ पे काम और फिर काम, इट्स एन इंडस्ट्रियस सिटी, तो इतना रिलीफ नहीं है। तो अगर ठीक है, अब सिटी ऑफ सो मेनी करोड़, उसमें आप ये सोचेंगे 7,500 लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो बाकी लोग जो नहीं जा रहे हैं उनको भी पता है कि एक्टिविटी हो रही है। शाम को गुजरो तो लाइट्स ऑन है, पूरा एक समा बना हुआ है, और फिर टीवी पे प्रमोशंस और ये सब, तो एटलीस्ट एक नयापन तो आ जाता है। एंड देन सबसे बड़ी बात है, पीपल हैव समथिंग न्यू टू टॉक अबाउट।
प्रॉब्लम्स इतनी है शहर में, फिर पॉलिटिक्स हैं, फिर पता नहीं और क्या क्या इश्यूज हैं, तो चले जरा सा एक महीने के लिए माइंड ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छी बात ये। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि 7,000 लोगों को ही क्यों इजाजत दे दी गई, थोड़ा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द PSL कि उसके लिए अभी तक जो तकरीब सजाई जानी है, जिसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया गया है, सारी चीजें बड़ी सादगी से हुई है। और अगर हम सादगी की बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग 6 की जो ट्रॉफी है उसकी रूनुमाई भी बड़ी सादगी से की गई। नॉट टू फॉरगेट कि जो ट्रॉफी है वो तो बड़ी प्यारी है, और लास्ट टाइम जो PSL हुआ था उससे कुछ मिलती जुलती भी है, लेकिन सिर्फ तस्वीर ही शेयर की गई। आपके साथ शेयर करते हैं। चमाती और प्यारी सी ट्रॉफी तो आपने देख ली, बिल्कुल पिछली वाली ट्रॉफी से कुछ मिलती जुलती भी मुझे लग रही है, लेकिन सिर्फ तस्वीरें शेयर की गई। व्हाई नॉट अ प्रॉपर सेरेमनी? बिकॉज़ देखिए सारी टीमें कराची में होटल में ठहरी हुई हैं, और लास्ट टाइम बाबर आजम और जो क्विंटन डिकॉक थे उनके साथ एक तस्वीर ही आ गई थी कि दोनों कैप्टन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रॉफी खड़े हुए। ठीक है, आप कायद-ए-आज़म मज़ार पे जाके आपने नहीं खिंचवाई कि भाई प्रोटोकॉल इश्यूज हैं, आप बबल से बाहर ना निकल जाएं, लेकिन होटल में यू कुड हैव पुट अप ऑल द 6 कैप्टन्स एंड रिवील्ड इट। और आप फॉर एग्जांपल आप 10 मीटर्स दूर या 10 फीट दूर आप प्रेस के कुछ फोटोग्राफर्स को खड़ा कर देते और वो वहां से अपने कवरेज कर देते। आई रियली डोंट नो व्हाई। एक वजह ये हो सकती है कि मे बी द ट्रॉफी अराइव टू लेट, मे बी उन्होंने कहा कि पहुंची नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो वो ये है कि तस्वीर लेके दे दो और रिलीज कर दो। तो मे बी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नोज बिकॉज़ प्रोबेबली दे आर बीइंग पेट्रिफाइड कि कोरोना है, सारी चीजें हैं, कुछ गलत ना हो जाए। ऑल दैट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज देखें सारी टीमें प्रैक्टिस करने जा रही हैं, प्रैक्टिस करके फिर वो 3 रोज से वापस होटल आ रही हैं। तो हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन कि आप 6 सब बबल में सारी टीमें, तो 6 कप्तान एक लाइन से खड़े हो जाते, बीच में ट्रॉफी दे देते, आप फोटोग्राफर्स को बुला के दूर से तस्वीर खिंचा देते। 7:45 बजे आज जो है वो तकरीब का आगाज होने जा रहा है, जो पहले से रिकॉर्ड के लिए हम होप करते हैं कि बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्या ये इस वजह से है कि जो पिछली तकरीब हुई थी उसके ऊपर इतनी तनकीद कर दी गई थी, तो वो होता है ना कि एक चीज जिस पर तनकीद हो रही है उसको उठा के साइड पे रख दो, रिमूव इट, ताकि कोई तनकीद ना कर सके। इज इट दैट? I think that was a disaster, especially that poor chap जो बोलता रहता 15-20 मिनट, and it was terrible on him also. So मेरे ख्याल में इन लोगों ने एक तो ये भी वजह की है, और सेकेंडली देखें आपको 2 दिन के लिए आपको स्टेडियम और उसके सराउंडिंग्स लॉक करना पड़ती है, बिकॉज पूरा क्रू आता, ठीक है ना, उसकी ड्रेस रिहर्सल्स होती, फिर वो एक इशू होता है कि वो बबल में नहीं होते, और क्रिकेटर्स जो हैं नेशनल स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो प्रैक्टिस कब करते हैं? लेकिन आपने देखा होगा जैसे सुपर बॉल और इस तरह के और जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, मैंने बहुत ज्यादा बड़े इवेंट का नाम ले लिया, बट देन फिर भी उनकी भी हुई है, लेकिन वो वर्चुअल सेरेमनीज हुई है, तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता था। नहीं, तो वर्चुअल सेरेमनी एक तरह से आप कर रहे हैं, आप बेसिकली आपने टर्की में इसको रिकॉर्ड किया है बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज एंड बिकॉज बहुत से ऐसे उसके टेक्नीशियंस हैं जो कि पाकिस्तान नहीं आ सकते थे फॉर वेरियस रीजंस, तो फिर वो टर्की पहुंच के वहां पे उन्होंने करके और वहां से ये आप समझिए वर्चुअली आपको दिखाएंगे। एंड आई डोंट थिंक जैसे कि इतने 100-150 लोग जो भी इस ओपनिंग सेरेमनी में होते, वो फिट कैसे होते नेशनल स्टेडियम में विद द टीम्स प्रैक्टिसिंग, राइट, एंड देन द बबल बीइंग अफेक्टेड बिकॉज उनको वॉशरूम्स भी जाना होता है, प्लेयर्स भी उसी वॉशरूम में जाते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस करने। सो आई थिंक इस वजह से भी ये एक अच्छा है कि इतना कॉशियस होना तो अच्छा बोर्ड हैज डन एन इंटेलिजेंट थिंग बाय जस्ट रिलेइंग इट। हाँ, पहले रिकॉर्ड कर लें, आराम से चला लें, सारे बबल का पहले से ख्याल रख लें ताकि कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे बाद में तनकीद हो, और सेकेंडली जो किसी की भी गलती साबित हो। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो एक्चुअल थिंग जिसके लिए हमें बात करनी थी वो ये है कि आज की टीम्स में कौन कौन है, किसका पलड़ा भारी है, किससे उम्मीदें ज्यादा है, इस पर भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक। बिहाइंड द विकेट में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद, और आज अब के वक्त ऐसा आ गया है कि बात कर ली जाए कि टीम्स कौन कौन सी हैं और टीम्स के अंदर कौन से प्लेयर्स हैं जिनको देखना चाहिए, और आज क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या पहले टॉस के बाद बैट किया जाएगा या क्या होने जा रहा है। सो सुहेब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे ये बताएं कि हु आर द प्लेयर्स टू वॉच व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेटा एंड कराची। देखिए क्वेटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा वो सरफराज होगा बिकॉज ऑफ द लाइमलाइट ऑन हिम।
जो इशू आ रहा है इस वक्त वो ये है कि जी पिछले जब से सरफराज ने कप्तानी की, व्हाई डिडंट ही गो अप एंड बैट इन द टॉप 3 या ओपन क्यों नहीं किया? क्योंकि जब उसने 2015 के वर्ल्ड कप में अपना कमबैक किया था एज एन ओपनर किया था। अच्छा, उसने तकल्लुफ कर करके अपने आप को 7-8 भेजा। रिजवान जब आया, he took the bull by the horns, he went and opened और उसने अपनी जगह बचा ली, बिकॉज ओपन के पे ही पाकिस्तान की वीकनेस आ रही थी। सही। अब ये देखना है कि हैज सरफराज लर्नड अ लेसन, और उसको अभी भी पता है कि वो अभी भी टॉप 2 विकेट कीपर्स में। क्वेश्चन इज कि क्या सरफराज के पास अब इतना टाइम है कि लेसन लर्न करने के बाद उसको मौका मिल सके? एब्सोल्युटली। उसकी वजह ये है कि कभी भी किसी भी प्लेयर को इंजरी हो सकती है। अगर सरफराज ने इस PSL में टॉप 3 में बैटिंग की और टॉप 3 में बैटिंग करके उसने कुछ रन्स बनाए, तो फिर वो ये हो जाता है कि ही विल ऑलवेज बी अ कैंडिडेट फॉर द T20 ओपनिंग पार्टनरशिप। अगर कभी रिजवान आउट ऑफ फॉर्म हो गया या इंजर्ड हो गया, खुदा न खास्ता, कुछ भी हो सकता है। सो मे बी द प्लेयर टू वॉच विल बी सरफराज। क्या उसका एटीट्यूड चेंज हुआ है? इज ही गोइंग टू बी मोर रिस्ट्रिक्टिंग? पहले भी वो नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा था ग्लैडिएटर्स वगैरह के लिए, बट कैन ही एक्चुअली कम अप टू ओपन? अच्छा, दूसरा ये है कि गेल को लेकर आए वापस। आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ गेल, बिकॉज देखें पहले 3 PSL में जब गेल आया था उसने इतना रोक रोक के खेला था जैसे कि उसको IPL से इंस्ट्रक्शंस आए हुए थे। IPL में जैसे उसको कहा हुआ था कि अगर तुमने वहां पे PSL को उठा दिया, IPL में बंद कर देंगे। बिकॉज पहले 2 जो सीजन्स थे PSL के, वो उससे ही ब्रांड ने उठना था। उसने जिस तरह से रोक रोक के खेला है, वो तो तंज कर रहा था। तो पहले 2 उसने लाहौर को किया, फिर उसके बाद कराची ने ले लिया, उसने कराची के साथ अच्छा, अभी भी खबरें आ रही है बिकॉज़ ही हैज टू जॉइन द टीम, सो ही माइट नॉट बी प्लेइंग ऑल द मैचेस। इज दैट ट्रू? एनीथिंग कैन हैपन दीस डेज, बिकॉज वेस्ट इंडीज जो है उसमें प्लेयर्स जो है ना, वो कभी अपनी नेशनल टीम को चूज करते हैं, कभी अपनी इंडिविजुअल लीग्स को करते हैं। लेकिन गेल मुझे लगता है पूरा खेलेगा। दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। बाकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जो देखना है ना कि आजम खान, बिकॉज देखिए आजम जब लास्ट टाइम आया तो 2 साल पहले आया था। जब वो 2 साल पहले आया था तो बहुत ये बात हुई थी नेपोटिज्म की कि मोइन खान की वजह से आया है। लेकिन उसने लास्ट सीजन कुछ खेला और पिछले साल में तो उसने ऐसा लोहा मनवाया है कि उसने सबको प्रूव कर दिया है। नेपोटिज्म पे बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। If I am a journalist, let's suppose, and my child watches me playing and all that, तो मतलब देखना कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, अब आप अपना काम कर रहे हैं जो भी, तो आपके बच्चे जब वो देखते हैं, you know, तो नेचुरली आपके बच्चों के अंदर उसी का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। कुछ पेरेंट्स बहुत चाहते हैं कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट हो, लेकिन नहीं भी होता है, you know, so नेपोटिज्म क्या अप्लाई कर देना हर चीज के ऊपर? नेपोटिज्म उस वक्त अप्लाई होता है कि जब वो बंदा या बंदी मेरिट के बगैर आ जाए। जैसे अभी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है मुंबई इंडियंस में टेंदुलकर के बेटे को लिया है अर्जुन। ठीक है, ही वाज द लास्ट प्लेयर टू बी पिक्ड इन द ऑक्शन। अब ये बात हो रही है कि बिल्कुल उसको सचिन तेंदुलकर की वजह से लिया गया है, जबकि उससे बेहतर प्लेयर्स पड़े हैं। अच्छा। कुछ उसको डिफेंड कर रहे हैं कि ही प्लेड 3-4 सीजन्स ऑफ डोमेस्टिक सीजन व्हाटएवर, लेकिन देखिए बात सारी ये आ जाती है कि आप जिस वक्त उसको लेकर आए उस वक्त वो क्या था और उस वक्त दूसरे प्लेयर कहाँ थे। जाहिर बात है जिसको मौका मिलता है वो बना लेता है। लेकिन आजम खान की मैं एक बात कहूंगा, उसने अपना लोहा मनवाया है। बाद में तो मनवा लेता है। लेकिन एक मेरी बात सुने सुहेब, फॉर एन एग्जांपल उस जिस ग्राउंड्स पर या जिस मेरिट पर आजम को चुना गया था, जब आज से 2 साल पहले अगर हम बात कर लेते हैं, क्या उस वक्त वो परफॉर्म कर रहा था? नहीं, उस वक्त तो नहीं कर रहा था ना। तो लेट्स नॉट, तो यही होता है फिर बाकी सारी चीजों में भी। मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन, एंड आई कैन बी रॉन्ग, कि उस वक्त वो क्या कर रहा था। अब सचिन तेंदुलकर के बेटे के साथ भी यही मसला है कि जब आपने उसे पिक करा तो उस वक्त क्या कर, ऐसे तो टैलेंट के मतलब लड़के भरे पड़े हैं ना, जिसको भी मौका मिलेगा एक के बाद दोबारा चांस करेगा, और फिर उसका कॉन्फिडेंस हो कि वो किस टीम के साथ खेल रहा है, और टीम में his father has लेना देना भी है। The fact is कि coming back, क्योंकि उसका 2020 इतना जबरदस्त गया है, उसने T10 लीग में भी परफॉर्म किया, उसने श्रीलंका में भी परफॉर्म किया, तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि आज की टीम में इज वेरी डेंजरस। कि आजम जो है ना, वो है बेंटन इनका अच्छा है आजम का आज के साथ, लेकिन बेसिकली इनके जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स है ना, बेन कटिंग एंड नवाज, ये जो लोअर डाउन द ऑर्डर खेलते हैं, ये इनको देखना होगा। अब कराची पे भी बात करते हैं, क्वेटा की तो हमने बात कर ली। हु डू यू थिंक कराची में वो प्लेयर्स हैं जिनको देखने की जरूरत है? देखिए कराची में सबसे पहले तो मैं खुश हूँ कि कराची का प्लेयर आया दानिश अजीज, क्योंकि कराची किंग्स में लास्ट सीजन भी तक
कोई कराची का प्लेयर नहीं था, राइट? इस दफा उन्होंने कम से कम दानिश अजीज को लिया। बट देन आई थिंक ये चीज अच्छी है ना, इट्स ओके हम टीमों के नामों से और पाकिस्तान से तो नहीं खेल रहे, इट्स ऑलराइट। लेकिन देखें, जब आप कराची किंग्स लेते हैं और तो आपका कराची इज वन ऑफ द टॉप 2 नर्सरीज। देखिए क्वेटा की बात समझ में आती है, क्वेटा में इतना क्रिकेट नहीं होता था, इतना टैलेंट नहीं था T20 का, तो आपने जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स लिए तो आपने पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे प्लेयर्स लिए। लेकिन कराची तो हब है नर्सरी का, और कराची में मैं नहीं कहता आप इमाद वसीम को बनाएं फ्रॉम पिंडी द कैप्टन, आप बाबर आजम को रखें, लेकिन ऐसा हो रहा था कि एक भी प्लेयर कराची का कराची से नहीं खेल रहा था, तो ये बड़ी एनॉमली थी। लेकिन सारी दुनिया में जो फ्रेंचाइजेज होती हैं, जो आपके प्रोविंशियल टीम्स होती हैं, कुछ होती हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि लोकल प्लेयर एक भी ना हो। तो ये पहली दफा हुआ है कि कराची किंग्स ने कराची प्लेयर लिया है, दानिश अजीज, एंड आई होप ही प्लेज बिकॉज ही डन रियली वेल। दूसरा कराची किंग्स को जो एक जरा सा प्रेशर आएगा वो आमिर की वजह से आएगा, बिकॉज आमिर जो है वो श्रीलंका में भी इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं कर सका। तो बात ये है कि कैन ही कैरी द होल अटैक, वो जरा सा इंटरेस्टिंग चीज होगी। ही विल बी वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच। ही हैज बीन गुड। मैं सिर्फ पीएसएल की बात कर रही हूं। पीएसएल इफ ही हैज यू नो done an outstanding job otherwise in the series for Pakistan और श्रीलंका में अदर मैचेस में किया हो या नहीं, लेकिन पीएसएल में आके ही परफॉर्म, तो मेरे ख्याल में वो जो होम ग्राउंड में खेलना और जो वो पूरा होता है वो आपको कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, एंड प्रोबेबली दैट हेल्प्स हिम। सो लेट्स होप दैट ही डज, बिकॉज़ अदरवाइज बहुत डेड हो जाएगा। या बिकॉज़ आमिर अगर कराची किंग्स की तरफ से नहीं चला तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बिकॉज़ देखिए इनका जो अगर आप बाबर आजम को लेते हैं, अब बाबर आजम ने T20s में डिसअपॉइंट किया अनफॉर्चुनेटली, अभी भी जो सीरीज हुई उसमें भी डिसअपॉइंट किया, एंड ही इज लीविंग अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन बैट एंड पैड। उसकी अब टेक्निकल चीजें एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं टू फॉरेन कोचेस आल्सो। तो अब ये देखना होगा कि कैन ही कैरी द लोड, बिकॉज बाबर आजम के ऊपर ये बहुत डिपेंड कर रहे हैं। और इमाद वसीम एज अ कैप्टन आई थिंक हैज टू परफॉर्म। इमाद का ये है कि ही हैजंट बीन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, वो बिग बैश में खेल रहा था, बिग बैश में नथिंग आउटस्टैंडिंग। सो क्या एकदम से कंडीशंस में वापस आके ही हैज टू अडेप्ट टू पाकिस्तानी कंडीशंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। उनका विंटर शुरू होते जा रहे हैं या गर्मी शुरू हो रही है, बट अगेन दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, we'll have to see। अच्छा, अब बाबर आजम की बात आके, जब बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स के ऊपर कैप्टन रखा जा रहा था, तो मेरा पर्सनल सबसे ज्यादा यही कंसर्न था कि क्या वो तीनों फॉर्मेट्स को देख सकता है या नहीं। वेल इस पर भी जाएंगे, लेकिन चूंकि अब सेरेमनी का आगाज हो चुका है और सेरेमनी प्ले कर दी गई है, तो लेट्स फर्स्ट वॉच द सेरेमनी और वापस आएंगे तो मैच में फिर बात। वेलकम बैक इन बिहाइंड द विकेट प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कुरकुरे। मेरे साथ हैं सुहेब अलवी। बाकायदा से आगाज हो चुका है सेरेमनी का, और सेरेमनी का आगाज अनएक्सपेक्टेड था, मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा। इस पर भी सुहेब से बात करेंगे। सेरेमनी अभी जारी है, जिसके बाद 7:30 बजे टॉस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 8 बजे मैच का आगाज होना है। कमिंग बैक टू द सेरेमनी, हाउ डू यू फील? अमूमी तौर पर आप खुद भी यही बात कर रहे थे कि मैं भी यही कहती थी कि मुझे लग रहा है इस वाली सेरेमनी को भी बड़ी तनकीद होने वाली है। देखिए, जो सबसे चीज मुझे अमेज की, एक तो रिकॉर्डेड है, ठीक है, सो उसमें और भी ये नहीं है कि चलो लाइव होता कोई। यू नेवर स्टार्ट ऑन अ फ्लैट, ठीक है। आपने सेरेमनी जो शुरू की वो एक 80-year-old saying a drab few words, ठीक है ना, वो बोल रहा है, और अच्छा वो बोले, फिर आपके स्पॉन्सर के CEO आ गए। मैं कहता हूँ दोनों होने चाहिए थे, लेकिन शुरू में नहीं। ये जिसने भी कंसीव की, आई एम वेरी सरप्राइज। हमेशा हर सेरेमनी, ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, जो भी इवेंट, इट स्टार्ट्स विद अ बैंग, यू नो। और फिर एक आपका एंकर आता है, वो कुछ बोलता है। अच्छा, अगर एंकर नहीं है, आप इतने ओलंपिक्स में देख लें, वर्ल्ड कप्स में देख लें, इट स्टार्ट्स विद धमाकेदार परफॉर्मेंस, फैसिनेशन, कोई ना कोई लाइट्स होती हैं, पीपल आर इन्वॉल्व, एंड देन इन द एंड ओलंपिक्स में जैसे वो जो चीफ जो आता है वो आके कहता है लेट द गेम्स, आई नाउ डिक्लेयर द गेम्स ओपन, ठीक है ना, एक छोटी सी स्पीच हो जाती है। अब आपने यानी जो ऑडियंस बैठी होगी उसने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू किया है, ये इन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने कौन सी नई बात कह दी। ये people are waiting for the ceremony and songs, so very disappointed at the fact कि they started with speech। ये तो है। उसके बाद देखिए जितना हमने देखा, ठीक है, आपने आतिफ असलम का एक सॉन्ग दिखा दिया। अब
जाहिर बात है उसके आगे लिंक किया था, दैट विल एक्चुअली मेक इट कि भाई उस सॉन्ग की कोई रेलेवेंस है नहीं है, वरना इट्स लाइक अ वीडियो, इट्स लाइक अ यू नो व्हाटएवर। अच्छा, अमूमी तौर पर ये लेकिन होता है इसके आगे अगर लिंक जैसे- बड़ा इंटरेस्टिंग हो तो फिर इस सॉन्ग की भी अपनी इफादियत होगी। अच्छा, अब ये सेरेमनी भी जैसे कौमी तराना से शुरू हुई और उसके बाद हमने देखा कि स्पीच हुई और उसके बाद आतिफ असलम आए। व्हाट मेरा और आपका पॉइंट भी यही है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, कौमी तराना बच जाता है, तो उसके बाद मोमेंटम को बिल्डअप करके अच्छा, ऊपर लेकर पहली चले चीज- जाएं, हाँ। ऊपर लेकर जाते जाएं एंड देन स्पीच अच्छा, कम इन पहली द चीज एंड। हमेशा जो कौमी तराना होता है नॉर्मली इट्स उसको भी आप जरा सा रेलिवेंट बनाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। कि व्हाई यू प्लेइंग अब PSL हो रहा है, अब PSL में आप पाकिस्तान का नेशनल एंथम ले आए, आपका PSL का अपना एंथम है, कीप इट लिमिटेड टू PSL। और अगर आपने तराना दिखाना है, एंड में दिखा दें, कुछ दिखा दें, बट टू ओपन तो आपको वो सारा याद आ जाता है पिछले 40 साल की सेरेमनीज के। कोई भी गवर्नमेंट की सेरेमनी हो रही है तो पहले तराना हो रहा है, आप सिनेमा जाते हैं तो कहते हैं अपने कौमी तराने के लिए खड़े हों। सो वो जो एक यूनिकनेस होती है, हाँ। कि जो पहले सेकंड से ऑडियंस को ग्रिप कर लेती है सेरेमनी की, Right. दैट वाज नॉट देयर। आपने अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब सेरेमनी शुरू होगी तो उसमें जो इनका ग्रुप मेरा सॉन्ग है वो प्ले होगा, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट, एंड उसमें आपके जो सारे स्टार प्लेयर्स लाइक आई एम अ बिग उसमें हैं, नसीबो लाल उसमें हैं, रैपर्स जो है वो उसमें हैं, वो सब आएंगे। बिकॉज आई थिंक कि जब उस गाने को आप बहुत सारे डिसलाइक्स एंड लाइक्स, आई एम नॉट गोइंग देयर, लेकिन जब आप उस गाने को बार बार सुनते हैं ना तो आपको स्टेडियम की फील आती है। Yeah. इट हैज दैट बूस्टर एंड लाउड स्पीकर और वूफर टाइप फील है उसकी, तो उस फील को तो मोमेंटम में लेकर आना चाहिए था। आई फील कि बहुत ही ऑफ स्टार्ट था, बट हम लोग जब मुझे तो देखें- डर ये हो रहा है कि सोशल मीडिया I spent all my life in marketing and branding, imaging। हम ये करते थे कि अगर किसी अपनी प्रोडक्ट का एड बनाते थे तो उसका पहले थीम सॉन्ग करके उसमें से 4 सेकंड का एक सिग्नेचर ट्यून निकाल। चले, अब इतनी हमने इस बारे में हाँ। बात कर ली है, तो सेरेमनी में जो है ना ग्रूव मेरा प्ले हो रहा है, कर रही थी कि दिस शुड हैव बीन द बिगनिंग, ये धमाका शुरू में होना चाहिए था। बट एनीवेज, आप हर वक्त तनकीद नहीं कर सकते और आप हर वक्त बुराइयां नहीं ढूंढ सकते। वेल लेट्स सी कि अब जब स्टार्ट हो ही चुका है बाकायदा तौर पर सेरेमनी के बाद, तो आगे सब कुछ अच्छा होगा। और सबसे अहम ये बात होती है कि सेरेमनी तो हो ही जाती है, उसके बाद आने वाली जो परफॉर्मेंसेज है, जो प्लेयर से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिन प्लेयर्स पे आपकी नजरें लगी होती हैं, हर दफा हम PSL में देखते हैं कि जिस प्लेयर पर ज्यादा उम्मीदें लगी होती हैं, कोई नया निकल के आता है और वो दूसरों को स्टैंड आउट कर देता है। तो इस बार मुझे ये बताएं कि पिछली दफा जैसे बेन डंक ने बहुत ज्यादा सरप्राइज किया था बहुत ज्यादा लोगों को, इस दफा क्या उम्मीद की जा रही है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द सरप्राइज पैकेट ऑफ PSL 6? वेल, सरप्राइज आजम खान, एज आई सेड। अगर अभी खाली आज का मैच देखें, अगर इन्होंने दानिश अजीज को खिलाया ठीक। कराची में, आई मीन अ लॉट, बिकॉज उसने जिस तरह से डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट जब हुआ था उसमें जिस तरीके से उसने इतनी 7-8 विकेटें गिर गई थी, पता नहीं 40-45 में, वहां से मैच जिताया था अपनी टीम को, सिंध को। तो इसलिए आई थिंक ही इज वन प्लेयर जिसको मैं समझता हूं कि वो बहुत जबरदस्त इमर्ज हो सकता है इसको। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आज क्या एक्सपेक्टेशंस है? बिकॉज द थिंग इज दिस कि जब PSL हमने लास्ट टाइम देखा, उसके बाद और बहुत सारे T20s हुए, एक ट्रेंड हो गया है। पहले देखा जाता है पहला मैच है, प्रेशर भी ज्यादा होगा, पहले मैच में जिस भी टीम ने अपनी धाक बिठा दी, थोड़ी सी डरावनी हो जाएगी बाकी सारी टीम्स के लिए कि इसने ओपनिंग मैच जीत लिया है। अब एक ट्रेंड है कि ज्यादातर यही किया जाता है कि फॉलो किया जाए, पहले बैट ना किया जाए। डू यू एक्सपेक्ट आज भी जो शाम में मैच हो रहा है, पिच पे कुछ अफेक्ट होगा, डू फैक्टर होगा, क्या हो सकता है? देखिए, आई हैवंट बीन टू द ग्राउंड, सो आई डोंट नो कि जो प्रैक्टिस करते रहे हैं रात के 8-9 बजे, यहाँ पे कितना ड्यू रहा है, तो पिच के ऊपर भी जरा सा तो इफेक्ट करता है ड्यू। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ट्रेंड रहा है वो उसमें ये है कि लॉट ऑफ द टीम्स आर नाउ प्रेफरिंग टू चेस टोटल्स। और एक तो ये है कि अगर ड्यू फैक्टर आ गया, जो कि कराची में अब इतनी वो वेदर नहीं रहा है जिससे ड्यू आना चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो फिर ऑब्वियसली जिस टीम ने टॉस जीत के पहले फील्ड किया है उसके बॉलर्स को एक एडवांटेज होगी कंपेयर टू द अदर टीम जो कि ग्रिप करने में जिसको जरा सा प्रॉब्लम होगा। सो आई हैव अ फीलिंग के probably the captain who wins the toss might opt to field first, जरा सा फील ऑफ द ग्राउंड लें, बिकॉज यहाँ पे पहले 20 मैचेस यहाँ होने, वो भी चाहेगा जरा सा एक आइडिया हो पिच कैसे खेल रही है, किस तरह के उसके कितने प्लेयर्स फिट हैं उसके, मेंटली फिट फॉर द मैच। सो आई हैव अ फीलिंग कि द कैप्टन हु विंस द टॉस is likely to field first। अच्छा, इससे पहले हम बाबर आजम पे बात कर रहे थे, लेट्स कम टू दैट।
बाबर आजम को जब पहले हमने देखा कि T20 की कैप्टनशिप दी थी, फिर उसे वनडे पर लेकर आ गए, फिर उसे टेस्ट पर भी लेकर आ गए, इवेंचुअली यही होता है, यही सरफराज के साथ हुआ था और यही अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर के साथ हो रहा है। देखिए वीकनेसेस तो सारे प्लेयर्स की होती हैं, कुछ प्लेयर्स को वीकनेस अपनी खुद भी नहीं पता होती, जब वो खेलना शुरू करते हैं और उनको दूसरी टीम जो ज्यादा रीड कर रही होती है उससे उनको रियलाइज होता है कि अच्छा वो ये गलती कर रहे हैं और ऐसे वो अपने ऊपर काम करने देते। ऐसा हो नहीं सकता कि विराट कोहली या और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इनके अंदर गलतियां नहीं है, बट दे वर्क ऑन देयर थिंग्स। बट डू यू हैव टाइम टू वर्क ऑन योर वीकनेस? दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स। देखिए आजकल का जो शेड्यूल हो गया है हर टीम का पूरे साल में, यू डोंट गेट टाइम अनलेस आप उसको दिन रात मेहनत करें अपनी वीकनेस पे। पर ये तो पीसीबी को सोचना चाहिए ना कि आप उसे तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी दे रहे हैं। देखिए वो जो 2020 में हुआ ना उसमें पार्ट पॉलिटिक्स भी थी और पार्ट सरफराज की गलती थी। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सरफराज जब आया था 2015 में तो 5 साल के लिए क्लियर था, कैप्टन, परफॉर्मर, हर चीज। उसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि उसने अपने आप को जो डिमोट करना शुरू किया, तो जो क्रंच मैचेस में थे वहां पे वो प्रेशर सिचुएशन में पिच में मिडिल में नहीं नजर आता था, वो एंड में आता था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता था, आउट भी हो जाता था, तो उसका रन्स भी नहीं बन रहे थे और कीपिंग में भी थोड़ी मोटी रही। लेकिन फिर अब बाबर के साथ क्या मसला? हाँ, तो अब देखिए बाबर के साथ अभी तक कोई क्लियर मसला सामने नहीं आया। द ओनली द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद बाबर आजम कि जब उसको आपने पाकिस्तान का कप्तान बनाया तो उसने कप्तानी नहीं की हुई थी, राइट? अब फ्रेंचाइजेस में भी देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो आया था और उसको मिसबा ने तो खिलाया भी नहीं था जब मिसबा कप्तान था इस्लामाबाद यूनाइटेड। जब वो कराची में आया तो उसने खेलना शुरू किया। He has not captained a franchise team. He has not actually captained a provincial team. अब उसको experiences देने के लिए तो हम before the cart before the horse है कि पहले कप्तान बनाओ, फिर उसको एक्सपीरियंस दिलाओ ताकि 2-3 साल में रेडी हो जाए। उस 2-3 साल में क्या होगा, ये प्रॉब्लम है, वही मिसबा के साथ हुआ है। पहले कोच बनाओ, फिर उसको कोच बनाने के लिए छोटी टीमें दो ताकि वो सीखे, जब तक बेड़ा वर्क हो गया होता है। वेल, कमिंग बैक टू PSL, हम इस पर भी बात करेंगे कि हमारी मैनेजमेंट किस तरह से चलती है पीसीबी के, बट वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू डू इट। अभी पूरी लीग पड़ी है, इस पर जरूरी बात होगी। कुछ जिक्र कर लेते हैं रन्स और रिकॉर्ड्स का। पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए, विकेटें किसने उड़ाई और इनफरादी रिकॉर्ड कैसे रहे, इस रिपोर्ट में तो हमने देखा रन्स और रिकॉर्ड। अच्छा, एक बहुत ही अहम शोशा चला हुआ है कि न्यूजीलैंड का जब हम दौरा कर रहे थे, हम अपने बबल में से बाहर आ गए, कुछ प्लेयर्स के कोरोना के इश्यूज हो गए थे और उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई, फिर उन्होंने वार्न भी कर दिया, विच वॉज काइंड ऑफ एन एम्बैरसमेंट। अभी हम यही देख रहे हैं, वहाब के साथ वो हो गया, वो बबल से बाहर निकल गए, देन नाउ उसको भी और सैमी को भी अब देखा जा रहा है कि 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया। Why do you think? वैसे तो पहले इस पर ये रिपोर्ट देख लेते हैं जो तैयार की गई है, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ और क्या ऐसा होने से हमारे इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एलामिया के मुताबिक PSL के 6ठे एडिशन में शामिल एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। खिलाड़ी को इब्तिदाई अलामात जाहिर होने पर अलहदा कर दिया गया था और अब टेस्ट मुस्बत आने के बाद उसे मजीद 10 रोज के लिए आइसोलेशन में रहना होगा। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और कोच डैरन सैमी को ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी से मुलाकात महंगी पड़ गई। जराये के मुताबिक बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी पर दोनों को 3 रोज के लिए करंतना में भेज दिया गया। वहाब रियाज इतवार को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ पहले मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वहाब रियाज के आइसोलेशन में जाने की वजह से तमाम 6 टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी न हो सका। वेल, फोटोशूट भी नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर लें। व्हाई जो मैंने आपसे कहता ना कि 6 कप्तान के साथ ट्रॉफी क्यों नहीं शूट की गई, तो मे बी यही होगा कि वहाब रियाज। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर तस्वीर देना होती तो आजकल फोटोशॉप करके वहाब रियाज को अलग से तस्वीर खींचते और लगा देते, एटलीस्ट कप्तान के साथ आइडियाज का फुकदान है। ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती है उस तरह की और उस तरह से सोचा नहीं जाता। लेकिन फिर वही बड़ी बात है ना कि हम डरे हुए इतने होते हैं, हम चीजें सीधी करने जाते हैं वो गलत हो जाती हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम पेट्रिफाइड हो जाते हैं एंड वी टेक मेनी स्टेप्स बैक। बट हैविंग सेड दैट, आई कांट बिलीव, देखें वहाब रियाज इज द सीनियर मोस्ट क्रिकेटर इन द पाकिस्तान टीम राइट नाउ, राइट? अच्छा, डैरन सैमी सारी दुनिया में घूमा हुआ है, उसको भी पता है लीग्स में। इन दोनों ने प्रोटोकॉल तोड़ा कैसे? आई मीन द फैक्ट इज वहाब रियाज वाज विद द पाकिस्तान टीम इन न्यूजीलैंड, ठीक है? वहां वो देख चुका था कि जब इन्होंने 2 रोज बाद अपनी बिरयानी बैठ के खाने साथ खाई तो न्यूजीलैंड वालों ने क्या शोर मचाया और फिर इनको वापस मजीद 10 दिन रहना पड़ा और प्रैक्टिस 10-12 दिन के बाद शुरू हुई। तो जब वहाब रियाज नो उसके बबल का मतलब ये है, अभी उन्होंने देखा हफीज couldn't get into the Pakistan side because he was arriving 1 day late, right? So ये सब देखने के बावजूद दे go out of the bubble and meet अफरीदी साहब। प्रोफेशनलिज्म का फुकदान, I can't imagine। और उसकी वजह से अब देखिए हुआ क्या है, अब पेशावर ज़ल्मी को पहला मैच में
he won't be able to play because he'll be in quarantine, right? और Darren Sammy का इतना मसला नहीं है because he's there as a, you know, as a mentor. Right. लेकिन आपने वहाब रियाज जो कि कप्तान है, he won't be captaining the side in the first game. The team will miss his bowling, will miss his experience. So I think PCB पे मेरे ख्याल में जो अफरा तफरी मची हुई होगी वो एक अलग चीज है कि यू नो ऑल ऑफ अ सडन एक चीज हो जाती है, आपने एक टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी बिड हुई है, ऑक्शन के बाद आप उसी तरीके से चल रहे हैं और वो सारा मोमेंटम जो है हिल जाता है बिकॉज़ यू डिस्ट्रैक्टेड। देखिए आपका टीम कॉम्बिनेशन हिल जाता है, आपका कप्तान और मेन बॉलर हट गया, अब आप किसको उसकी जगह लाएंगे? इसका अगर रोल था कि ये 8th ओवर के बाद आना था टू बॉल विद द ओल्ड बॉल जो कि वहाब रियाज से नॉर्मली कराते हैं, अब वो कौन करेगा? एंड व्हेन ही कम्स बैक इनटू द साइड, गॉड फॉरबिड ये जो 3 दिन क्वारंटाइन है इसमें गॉड फॉरबिड कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए उसको, तो अगर खुदा न खासा पॉजिटिव आ गया उसके 2 टेस्ट होंगे, जितने दिनों में वो क्वारंटीन है, अगर और किसी प्लेयर के साथ कोई मसला हो जाता है तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वेल यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज के मैच के हवाले से दोबारा से बात करेंगे जो कि कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। बिहाइंड द विकेट में आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद, और लग रहा है ऐसे कि बस कुछ ही मिनट रह गए हैं, इसके बाद होगा टॉस और मुमकिन है कि अभी कुछ ही देर में पिच रिपोर्ट भी आ रही होगी कि क्या सिचुएशन है वहां पर। बहरहाल हम मैच के बारे में बात कर रहे थे कि क्या आज ड्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है। कप्तान जब आते हैं मैदान में तो ऑब्वियसली दे विल डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू फर्स्ट, लेकिन डू यू हैव अ फीलिंग के यू नो समहाउ एक टीम का पलड़ा दूसरी से भारी है या यू फील दे आर बैलेंस? देखो अगर ऑन पेपर भारी भी है, बट बीइंग द फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स इक्वल आउट। किसका टेम्परामेंट एट द पॉइंट ऑफ द जब प्रेशर पड़ता है वो बेहतर निकलता है। अब जैसे डेल स्टेन है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, साथ नसीम शाह भी है, डू दे प्ले बोथ सीम्स, डू दे प्ले स्टेन? अगर जितना एक्सपीरियंस डालेंगे उतना प्रेशर सिचुएशंस पे वो सह सकते हैं। फैफ डुप्लेसी को भी लेके आए क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ऑल्दो वो आई डोंट थिंक इतना फॉर्म में है T20 में, लेकिन आई वुड बैक कि व्हेन इट कम्स टू टेम्परामेंट वाइज क्वेटा ग्लैडिएटर्स इज प्रॉब्ली द यंगेस्ट साइड इन द PSL साइड, राइट? और सरफराज इज द ओनली वन हु कैन यू नो अमंग द लोकल्स हु कैन रियली टेक द प्रेशर। अच्छा, कराची के पास इस दफा एलेक्स नहीं है, एक कॉम्बो बना हुआ था एलेक्स का और बाबर का, डू यू फील उस पे कुछ इफेक्ट होगा या शर्जील के साथ दे विल बी एबल टू डू द बेस्ट? आई थिंक शर्जील जो है वो जरा सा उसका पाकिस्तान कप में वो फॉर्म नजर भी आया, लेकिन फिर उसकी फिटनेस इश्यूज आए। लेकिन अगर शर्जील बाबर आजम को जरा सा एज अ काउंटर फॉइल कर सकता है कि ही स्टार्ट्स हिटिंग एंड बाबर आजम प्लेज इनटू इट। देखिए बाबर आजम इज अ क्लासिक स्ट्रोक प्लेयर, वो टुल्लेबाज नहीं है, और वो मैं ये नहीं कह रहा कि शर्जील टुल्लेबाज है, लेकिन शर्जील का साथ ये है कि वो जो स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स खेलते हैं और पॉइंट पे और स्क्वायर लेग पे वो रिस्क ले लेता है, एंड उससे जो मोमेंटम जो है ना वो बैटिंग टीम की तरफ आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसा लगता है कि जो कोई ऐसा नया आने वाला प्लेयर है कराची के अंदर जिससे आपकी ज्यादा उम्मीदें हैं, बिकॉज वी हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड आई थिंक कि वो जस्टिफाई भी करता है, लेकिन क्वेटा को छोड़कर कराची में कोई ऐसे नए प्लेयर्स आए हैं जिन पर आपको लगता है कि यू नो इससे कुछ चेंज हो सकता है? बिकॉज क्वेटा इज गॉट यू नो क्रिस गेल नाउ, बट दूसरी साइड में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसको टक्कर देगा। देखिए जैसे मैंने कहा ना कि दानिश अजीज इफ ही प्लेस इन कराची, मुझे उससे बहुत उम्मीद है। बाकी ये है कि देखिए आपके पास कराची में अगर आप एक्सपीरियंस देखें, शर्जील खान, इंग्रम, डैन क्रिश्चियन, इन लोगों की स्ट्राइक रेट्स बहुत तेज हैं, तो वहां पे आप ले सकते हैं। मगर उनका जो बॉलिंग अटैक है वहां पे मैं डर रहा हूं कि जैसे हमने कहा ना आमिर है, अब आमिर के अलावा अगर आप आते हैं अरशद इकबाल, वकास मसूद, आमिर, कोई बड़ा नाम तो होना चाहिए ना जिसकी प्रेजेंस से आपको डर लगे। दैट्स द पॉइंट। यही मैं आपसे कह रहा हूं, आपने जो पूछा ना कि अगर कोई ऐसा प्लेयर जिसको आई एम लुकिंग आउट टू इम्प्रेस, इट इज दानिश अजीज डेफिनेटली। बट व्हेन इट कम्स टू द बिग नेम्स में आपका बाबर आजम एंड आमिर बोथ हैव सो मच टू प्रूव, लेकिन वो लोग बहुत प्रेशर में। बाबर आजम का जो डिसअपॉइंटमेंट्स हुए साउथ अफ्रीका में T20 में, दैट विल बी वेइंग वेरी हेवीली ऑन हिज माइंड। तो कहीं ना कहीं ये कराची में थोड़ा लूप होल कह लें, क्या कहेंगे, उसकी कमी है कि उन्होंने बिड नहीं किया किसी बड़े प्लेयर के लिए, वो हैपन बिकॉज कोई ना कोई कुछ प्लेयर्स सिर्फ प्रेजेंस होती है उनकी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन यू टॉक अबाउट लीग्स तो उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है और उनके नाम के ऊपर लीग कनेक्टेड होती है। वो एक मार्केटिंग एस्पेक्ट से भी हम बात करते हैं ना, तो क्या रह गया? कराची वालों ने सोचा नहीं ऐसे किसी प्लेयर के
रियली डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग, बिकॉज अभी भी जो मैं देख रहा हूँ कि दे विल स्ट्रगल। हाँ, तो that's what I'm saying, that is why the question came in कि आप किसके ऊपर नजर जमा के बैठेंगे when it comes to कराची। जब भी मैं देख रहा हूँ कि मुझे को इनका बड़ा नाम नहीं आ रहा। अब इमाद वसीम कप्तान है, अगर आप उसको बड़ा समझ सकते हैं अलॉन्ग विद बाबर आजम तो इज डिफरेंट, लेकिन वो जो एक होता है ना कि गेम चेंजर, जैसे लाहौर के बाद बेन डंक है, इस तरह का कोई ऐसा ब्रेक थ्रू प्लेयर मैं नहीं देख रहा हूँ। राइट, कराची ने टॉस जीता, लेट्स वेरी एनाउंस इट, कराची किंग्स ने टॉस जीता है एंड दे आर गोइंग टू फील्ड फर्स्ट। जैसे हम बात कर रहे थे कि यू नो वही होता है कि जो भी एक ट्रेंड सेट हो जाता है T20 में और पहला मैच भी है, तो हो सकता है ये भी एक जहन में बात होगी। तो इमाद ने टॉस जीता है बट देन ही थिंक्स कि ही हैज टू फील्ड फर्स्ट। व्हाई? जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो टॉस जीतेगा वो फील्ड करेगा। उसकी जो मेरी थिंकिंग बेसिकली ये थी कि अभी भी जो ऑन द ग्राउंड हैं और जो 3 रोज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा कि ड्यू देखिए मैच शुरू होता है 7 बजे, आज पहला मैच 8 बजे शुरू हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी, राइट। तो 8 बजे का मतलब है 11:30 तक जाएगा, ठीक है, राइट। तो रात को तो फिर ओस पड़ती है कराची में, आप सुबह उठते हैं तो आपकी गाड़ी की विंडशील्ड पे अच्छी खासी ओस पड़ी हुई होती है। सो इसलिए मैं समझ रहा हूँ एक तो ये रीजन है, दूसरा ये है कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि द टीम्स प्रेफर चेजिंग, ठीक है, राइट। उनके पास इतनी अब टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं और ऐसे उनके पास स्ट्रेटजीज आ गई हैं कि वो कहते हैं कि चले ठीक है, अगर छोटा टोटल है तो इस तरह चेस करना है, बड़ा है तो इस तरह। टारगेट सेटिंग इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। सही है। और मुझे लगता है कि जैसे गेल है ऑपोजिशन में, सामने देख के उन्होंने ये भी देखा है कि भाई अगर हमने जरा सा ज्यादा स्कोर नहीं किया और गेल थम गया तो फिर हमें प्रेशर आ सकता है। तो अगर गेल को इन्होंने शुरू में आउट कर लिया सो देन दे गेट द एडवांटेज। नाउ सिंस चूंकि कराची ने चूज किया है कि वो पहले फील्ड कर रहे हैं, अब दूसरी जानिब क्वेटा पहले बैट करेगी, यहाँ पर कैसा बॉलिंग अटैक है कराची के पास और वहां क्वेटा वाले कैसे डिफेंड करेंगे, बैटिंग करेंगे, किससे डिफेंड करने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। वेल लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं इस पर। एक दो फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद बिहाइंड द विकेट में, और बात कर रहे हैं हम मैच में और दोनों तरफ पलड़ा किसका भारी है। कुछ बॉलिंग अटैक के ऊपर हमने बातें की थी तो उसका भी जरा जिक्र कर लेते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, किसका बॉलिंग अटैक ज्यादा आपको मजबूत नजर आ रहा है? वेल लुकिंग एट बोथ, देखिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जरा सा इनएक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू नसीम शाह एंड मोहम्मद हसनैन, ठीक है। दो under 19 fast bowlers. Usman Shinwari is there when it was the last leg. Yeah, but still, I would have thought unless Dale Steyn hasn't arrived or he's not fit, because Dale Steyn should have been played in place of either Hasnain or Naseem. ठीक है, आपने उस्मान शिनवारी को खिलाया है, एक्सपीरियंस्ड है। दूसरी तरफ ये अगेन मोहम्मद आमिर, अरशद इकबाल had a good domestic season, but nothing impressive. And Waqas Masood is good. आमिर यामीन impressed in the Pakistan ये जो T20 कप भी हुआ था। So I feel more or less balanced, लेकिन अगर जरा सी मैं एज दूं तो I would give it to Quetta Gladiators. All right. अच्छा, अभी जब आपने बात सुनी होगी when Chris Gayle was talking तो he said कि जो साइम अयूब है, उसके ऊपर से do you feel कि वो एक सरप्राइज हो सकता है from Quetta, because you were saying that he is talented and now coming it from Chris Gayle, it means a lot. देखिए साइम अयूब को डिपेंड करता है यूज कैसे करें, ओपन डालते हैं उसको, नंबर 4-5 पे डालते हैं, ये भी देखना होगा किस सिचुएशन में खिलाते हैं। दानिश अजीज जैसे इन्होंने रिजर्व में डाला, अब देखिए ना क्वेटा ने एक रिस्क ली है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। नदीम उमर साहब की भी, मोइन खान की भी, दे टेक रिस्क विद यंगस्टर्स। अब हसनैन नसीम को खिलाया, आजम खान, साइम अयूब। हम कराची में जो रिस्क नहीं ले रहे हैं, दानिश अजीज जैसे प्लेयर से रिस्क नहीं ले रहे हैं, और हमने किसको खिलाया है? लेकिन ये रिस्क उनको महंगा ना पड़ जाए। यू सेइंग डेल स्टेन भी नहीं है तो नाउ यू फील कि वो बट आई सपोज आपने अब देखे ना, आप जो क्लार्क से आप विकेट कीपिंग करा रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर लास्ट टाइम आपका वो वेस्ट इंडियन था, वो कहाँ चला गया, लेकिन आई वुड हैव पुट इन दानिश अजीज समवेयर, कॉलिन इंग्रम की जगह कहीं ना कहीं मैं जरूर डालता उसको। ऑलराइट, बेन कटिंग से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं इस दफा, considering the last leg, because do you feel कि इस दफा भी कुछ सरप्राइज होने वाला है या फिर देखिए वन ऑफ द, इसकी स्ट्राइक रेट सबसे इंप्रेसिव चीज है, एंड आई थिंक ओवरऑल जो उसने बाहर लीग्स खेली हैं, ही इज इम्प्रेस्ड विद हिज ऑल राउंड परफॉर्मेंस। तो कटिंग से जो सबसे इनको सपोर्ट मिलती है वो बेसिकली ये है कि अगर आपका हसनैन और नसीम शाह जो है स्लाइटली इनएक्सपीरियंस बॉलर्स,
he will bring in a lot of experience. Okay. So Ben Cutting की एक advantage ये है, can bat, can bowl, and most important, he's got that experience to put in the brakes when the hitting is on or go for the attack even against the best bowlers. Alright, before the match starts, what is more important is कि आज अब चूंकि Karachi has chose to bat for ball first, would you be able to describe कि कितना मुश्किल हो सकता है, because considering कि अब एक do factor भी add हो जाएगा और ऐसे में फर्स्ट बैट अगर कोयटा करने जा रही है तो कितना लंबा टारगेट उन्हें रखना पड़ेगा, ये सोच करके अगर डू फैक्टर ऐड हो जाता है बाद में तो हमें मुश्किल हो सकती है. देखिए जो एक बात इमाद ने कही कि पिच बहुत अच्छी है. ओके, राइट, सो ही इज प्रिपेयर्ड फॉर अबाउट 180 190, क्योंकि आप पिच अच्छी है और आपने क्रिस गेल जैसे प्लेयर को, जिसको मैं इतना नहीं अब रैंक करता है, वो उसका आई थिंक पीक ओवर हो चुका है. 1000 सिक्सेस मार लिए उसने, पता नहीं कितने T20 खेल लिए और 100s मार ली, लेकिन जो उसका पुराना रिकॉर्ड रहा है पहले 3 PSLs में और अभी भी, सो आई रियली डोंट नो, ही कैन फायर और ही कैन नॉट. लेकिन मुझे लगता है कि उसने बेसिकली इमाद वसीम ने मेंटली ये बना के रखा है कि ये बिटवीन 170 और 190 के बीच की ये पिच है, क्वेटा बना भी सकता है. वो अपने आप को बैक कर रहा है, जो उसके प्लेयर्स हैं, बाबर आजम को, शर्जील खान को, कॉलिन इंग्रम को बैक कर रहा है कि दे कैन चेज व्हाटएवर दे पुट अप. राइट, बट डू यू फील कि अगर 180 से ऊपर हम लोग सोच लेते हैं कि 180 से ऊपर क्वेटा पुट अप कर भी लेता है तो पीछे चेस करने के लिए भी आपको लग रहा है कि इतनी स्ट्रेंथ, एज यू सेइंग कि वो लोग कर सकते हैं स्ट्रेंथ, बट डू यू थिंक कराची हैज इनफ स्ट्रेंथ के 180 से ऊपर चेस कर सकते हैं कंसीडरिंग द बॉलिंग अटैक ऑफ क्वेटा? एग्जैक्टली, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इमाद वसीम एंड कॉलिन इंग्रम, ये दो ऐसे मुझे लग रहा है कि जो कि जिनमें वो ग्रेट है कि ये अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकते हैं. याद रहे इमाद वसीम ने कराची किंग्स को फाइनल में पहुंचाया था लास्ट सीजन, लास्ट बॉल पे चौका मार के उसने सुपर ओवर पे लेकर आया था. तो इमाद वसीम की एक ये बहुत अच्छी बात है, व्हेन ही बैट्स लोअर डाउन 6-7 खेलेगा वो, कि ही कैन चेज एनीथिंग अप टू 10-12 रन्स एंड ओवर. ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसने अपने आप को भी बैक किया, उसने अपनी टीम को भी बैक किया है कि व्हाटएवर दे पुट अप वी कैन चेज. और उसको तो नहीं पता था उस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स कौन से 4 बॉलर खिलाएगा, 5 खिलाएगा, लेकिन उसने इस दिल में सोच लिया था स्टेन भी आता है, जो भी आता है, वी कैन चेज अप टू 170 180. राइट, और लेट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना थोड़ा सा प्रेशर शिफ्ट हो गया है क्वेटा के ऊपर, कंसिडरिंग कि अगर हम उनका बॉलिंग अटैक देखते हैं, लाइक यू आर सेइंग कि नसीम भी है और हसनैन भी है, थोड़े कम एक्सपीरियंस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेटा को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास इतना बैटिंग ऑर्डर लंबा है, हमारे पास साइम भी है जो कि आप कह रहे हैं कि बड़ा टैलेंटेड है, फिर क्रिस गेल भी है, फिर आजम भी है, सरफराज हिमसेल्फ. तो आई फील कि उनको भी इस बात का अंदाजा होगा कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैट्समैन के ऊपर टू सेट अ गुड टोटल. बहुत बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल में सबसे प्रेशर उसमें विद इन द टीम क्रिस गेल के ऊपर होगा, बिकॉज वो इतनी हाइप के साथ आया है एंड ही इज रिटर्न टू द PSL आफ्टर सो मेनी इयर्स. तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा. खैर, ही इज एन ओल्ड प्लेयर, ही कैन टेक द प्रेशर, उसको प्रॉब्लम नहीं है. मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि सरफराज कहां खेलेगा. डज ही कम बिलो साइम अयूब एंड आजम खान, और डज ही कम अप बिफोर देम? क्या वो सिचुएशन देख के आएगा कि अगर खुदा ना खासा जल्दी विकेट्स गिर गई तो आई थिंक सरफराज शुड कम अप बिफोर साइम और बिफोर इवन आजम खान, एंड वो सिंगल्स डबल्स लेके प्रेशर निकाले. बिकॉज T20 में एक चीज याद रखें, 2 गुड ओवर्स कैन ओवरकम एनीथिंग. Right. तो यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर सरफराज क्या सेट करता है, मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ. राइट, अच्छा, सब इस बारे में बात कर रहे हैं. अभी उस सवाल भी पूछा क्या क्रिस गेल से कि व्हेन आर यू गोइंग टू से बाय बाय टू योर वर्क, सो डू यू थिंक ही इट्स हिज टाइम, और आई थिंक दिस टाइम हैज कम. आप ये देखें कि अगर वो PSL वापस खेलने आया है, सो ही इज प्रॉब्ली यूजिंग इट एज अ फेयरवेल प्लेटफॉर्म. अब क्रिस गेल की वो बात नहीं रही है. हाँ, क्योंकि आप ये देखें कि गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की जरा बाउंड्रीज, वैसे ग्राउंड्स बड़े हैं, बाउंड्रीज इन्होंने छोटी रखी होंगी, तो मे बी ऑन फ्लैट पिचेस गेल कैन परफॉर्म. बट वो इतना एक्सपोज हो चुका है, उसकी वीकनेसेस पता चल गई हैं हर बॉलर्स को, हर कोच को उसकी वीकनेसेस पता है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, लेकिन गेल इज गेल, 100 मार दे, हूज टू नो. राइट, अब आ जाते हैं वापस के बाकी के प्लेयर्स क्या कर सकते हैं. डू यू फील कि सरफराज जो है वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि वो दोबारा कभी सोच सकता है कि वो ओपन कर सकता है, या फिर क्रिस गेल की मौजूदगी में, आजम की मौजूदगी में हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि सरफराज को चांस लेना चाहिए? नहीं, देखें, सरफराज एंड गेल कैन ओपन बिकॉज इनके पास बेंटन है. आजम खान डजंट ओपन. साइम अयूब कैन ओपन.
अगर ये सरफराज देखता है कि साइम अयूब को ये ऊपर भेजता है टू ओपन विद क्रिस गेल, दैट विल बी अ ह्यूज डिसीजन. आई वुड से कि सरफराज शुड ओपन. इट्स अबाउट टाइम ही ओपन्स, और स्पेशली अगर सामने क्रिस गेल खड़ा है और क्रिस गेल इज अ हिटर एंड सरफराज कैन रोटेट द स्ट्राइक. So सरफराज एंड गेल कैन फॉर्म अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन. और अब ये देखें कि अगर गॉड फॉरबिड आगे जाके रिजवान कभी इंजर्ड हुआ तो ओपनर की पोजीशन खाली होगी ना, ठीक, क्योंकि रिजवान ओपन्स द इनिंग्स. उस वक्त अगर सरफराज इज आल्सो ओपनिंग इन पीएसएल एंड इज गेटिंग रन्स, सो देन सरफराज, बिकॉज ही विल बी इंडक्टेड इनटू द साइड, he will be given the opener slot in the Pakistan side also. Well, so much from now. और अब कुछ ही देर में मैच का भी आगाज हो जाएगा और शो का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा, जिसका बहुत इंतजार किया जा रहा था. PSL 6 जो है बाकायदा अपने आगाज की तरफ जो है वो गामजन है. और आज पहला मैच, सबको इंतजार है कि क्वेटा बाजी ले जाता है या कराची बाजी ले जाता है. पहले बैटिंग क्वेटा करने जा रहा है. होप करते हैं कि जिस बैटिंग की धमाके का सब इंतजार कर रहे हैं वो आज हमें नजर आ जाता है. और इसी के साथ बिहाइंड द विकेट अपने इख्तिताम को पहुंचा. ट्रांसमिशन जारी रहेगी, आने वाले मैचेस में भी आपको अपडेटेड रखेंगे. देखते रहिए आज न्यूज़.